वेलकम टू फायर एडुकेट। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस का क्या क्या एप्लीकेशन है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके स्टडी करेंगे। ये हमारा बेसिकली क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन का फोर्थ पार्ट है, जिसमें हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और मेजरमेंट क्या होता है। सेकेंड पार्ट में हम लोग यूनिट के बारे में डिस्कस किए थे। थर्ड पार्ट में हमने देखा था कि डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कैसे हम लोग निकालते हैं। और ये हमारा फोर्थ पार्ट है, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस का क्या क्या एप्लीकेशन है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्या क्या एप्लीकेशन है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला जो एप्लीकेशन है वो क्या है, बेसिकली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस को इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन सही है कि नहीं है। कैसे करेंगे हम लोग वो देखते हैं। ये बेसिकली किस पे काम करता है, हमने देखा था थर्ड जो हमारा लेक्चर था यूनिट डायमेंशन का, उसमें हमने देखा था क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये किस पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे ये काम करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेसिकली क्या होता है कि एक ही डायमेंशन के टर्म को हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो बेसिकली क्या था कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या हो सकता है, फिजिकली इनकरेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन क्या है पहले ही से डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो इक्वेशन हमेशा क्या होगा, फिजिकली इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं कि अगर कोई डायमेंशनली क्या है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, तो वो क्या हो सकता है, फिजिकली इनकरेक्ट हो सकता है। वो क्या हो सकता है, मे बी फिजिकली या मे बी इनकरेक्ट हो सकता है। लेकिन कोई इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है, तो हमेशा क्या होगा, या विल बी इनकरेक्ट। यहां पे हमने बेसिकली क्या लिखा है, जो हमने बात बताया था उसी को लिखा है कि अगर कोई इक्वेशन क्या है डायमेंशनली करेक्ट है तो इक्वेशन करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन क्या है डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो कंफर्म है कि कैसा होगा, इक्वेशन इनकरेक्ट होगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेट से हम यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। हमें पहले ही से पता है कि क्या है, ये क्या है इक्वेशन, ऐसा कोई इक्वेशन नहीं होता है। इसका अगर हम डायमेंशन चेक करें तो क्या वेलोसिटी है, जिसका डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस 1। ये भी क्या है, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस 1। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस 2, और ये क्या है, टाइम का स्क्वायर है, तो क्या होगा, टी के पावर 2। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, एल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या आपस में मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो इक्वेशन है वो क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है तो वो क्या होगा, इक्वेशन ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि हम बोल सकते हैं क्या कि ऐसा इक्वेशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि जो डायमेंशन एनालिसिस है उसका जो दूसरा एप्लीकेशन है वो क्या है, टू फाइंड जो कांस्टेंट होता है उसका डायमेंशन पता करने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस का, टू फाइंड डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट। जो कांस्टेंट होता है उसका डायमेंशन फाइंड करने में हम क्या करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस को इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। हमें पता है कि जो फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बेसिकली क्या होता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अगर हमसे कोई पूछ दे कि यहाँ पर जी का डायमेंशन क्या होगा तो हम कैसे बताएंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस को इस्तेमाल करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो बेसिकली क्या होगा, जी m1 m2 बाई आर के डायमेंशन के इक्वल होगा। फोर्स का डायमेंशन हमें पता है क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। यहाँ पर जी का डायमेंशन हमें निकालना है, ये क्या है, m1 का डायमेंशन, ये हो जाएगा m2 का डायमेंशन,
और नीचे क्या है, ये आर स्क्वायर है, यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर सॉरी आर स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर का डायमेंशन, क्योंकि हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बेसिकली क्या होता है, Gm1m2 बाय आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वही का वही भी रहने देते हैं, इसको हम लोग ये जी का तो हमें वैल्यू निकालना है, इसका डायमेंशन निकालना है, ये हो जाएगा m, ये भी हो जाएगा m, तो m के पावर क्या हो जाएगा 2, और नीचे क्या हो जाएगा r क्या है लेंथ है, तो इसका हो जाएगा डायमेंशन l और इसका पावर 2। अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे, तो यहाँ से हमारा जो g का डायमेंशन होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा ml t के पावर -2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा l के पावर 2, और ये क्या हो जाएगा डिवाइड बाय m के पावर 2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, यहाँ पर m के पावर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1, l के पावर कितना हो जाएगा 1 + 2 यानी कितना हो जाएगा 3, एंड t के पावर क्या हो जाएगा -2। तो ये क्या होगा, हमारा जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका डायमेंशन होगा। एक और एग्जांपल हम कर सकते हैं, हमें पता है कि जो प्लैंक कांस्टेंट होता है, जो प्लैंक कांस्टेंट होता है उसका हमें डायमेंशन पता करना है। तो कैसे पता करेंगे हम, हमें पता है कि जो एनर्जी होता है वो बेसिकली क्या होता है h न्यू, जहाँ h क्या है प्लैंक है, प्लैंक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो एनर्जी का डायमेंशन होगा वो बेसिकली क्या होगा h का डायमेंशन यानी कि प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन। एनर्जी क्या होता है mL2T-2 होता है, h का तो हमें डायमेंशन निकालना है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/टाइम यानी क्या हो जाएगा t के पावर -1 इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशन होगा वो बेसिकली क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा mL2T के पावर -2 डिवाइडेड बाय t के पावर -1, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि एक पावर कम जाएगा टाइम का, ये हो जाएगा mL के पावर 2 और t के पावर क्या आ जाएगा -1। तो ये हमारा क्या होगा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन होगा। अब हम लोग देखेंगे डायमेंशन एनालिसिस का थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन बेसिकली क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। यूनिट को हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे में, वो हम लोग देखेंगे। इसका थर्ड एप्लीकेशन किसका, डायमेंशन एनालिसिस का। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में इसे देखा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बेसिकली क्या होता है n इंटू यू होता है, जहां n क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू और u क्या है यूनिट। n क्या है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है और u क्या है हमारा यूनिट है। और हमें पता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो टाइम के साथ चेंज नहीं करता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि ये जो हमारा स्क्रीन है उसका जो लेंथ है जो कि क्या 24 इंच है, वो हमेशा क्या रहेगा फिक्स रहेगा, चाहे आप उसको 24 इंच लिखो या क्या लिखो 2 फीट लिखो, दोनों केस में क्या होगा इसका जो स्क्रीन का जो साइज है वो क्या रहेगा फिक्स रहेगा। कहने का मतलब मैग्नीट्यूड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है फिक्स होता है, बट हम उसको क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में सिर्फ मेजर करते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड होगा जिसका वैल्यू क्या होता है n इंटू यू, वो क्या होगा बेसिकली कांस्टेंट होगा। तो यही चीज को हम क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम बेसिकली हमारा क्या है NU इक्वल टू क्या है कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि N1U1 इज इक्वल टू क्या होगा N2U2। तो इसी को इस्तेमाल करके हम बेसिकली क्या करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट करते हैं। तो ये चीज क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करते हैं हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। तो हमें बेसिकली क्या करना है 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है। न्यूटन को क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल N। इसको कन्वर्ट करना है किसमें डाइन में। किसमें कन्वर्ट करना है हमें डाइन में। हमें बताना है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होगा। आपको पहले से ही पता होगा कि न्यूटन क्या है SI यूनिट है और डाइन क्या है CGS यूनिट है। तो हमें बेसिकली क्या करना है 1 न्यूटन को डाइन में
कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे हम लोग वो देखते हैं। चूंकि हमें पता है, क्या पता है, ये चीज क्या पता है, N1U1 इज इक्वल टू क्या, N2U2। तो यहाँ पर N1 हमारा क्या हो जाएगा 1 और N2 का हमें वैल्यू निकालना है। U1 बेसिकली क्या हो जाएगा न्यूटन और U2 क्या हो जाएगा डाइन। तो यहाँ पर N1 क्या है हमारा 1 है, U1 क्या है हमारा ऐसा यूनिट है। तो ऐसा यूनिट क्या होगा, यहाँ पर इसका डायमेंशन लिख देते हैं सिंपली सबसे पहले। तो ये क्या है, न्यूटन क्या है, फोर्स है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL/T के पावर -2। ये हमारा ऐसा यूनिट है, इसको हम लिख देते हैं लेट से 111, ऐसे लिख देते हैं हम लोग। N2 तो हमें निकालना है और ये क्या है, डायमेंशन है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, यही चीज, लेकिन यूनिट क्या है इसका डाइन है। तो सबसे पहले हम डायमेंशन लिख देते हैं, बाद में हम इसको यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा mL/T के पावर 2। ये सीजीएस है तो इसको हम लेट से बोल देते हैं 2। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हमारा जो N2 है वो बेसिकली क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो क्या हो जाएगा M1/M2 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या L1/L2 और यहाँ पे क्या होगा T1/T2 के पावर कितना हो जाएगा -2। आपको ध्यान रखना है M1 बेसिकली क्या है, जो 1 है वो बेसिकली क्या है ऐसा यूनिट है और 2 क्या है हमारा सीजीएस यूनिट है। तो यहाँ से ये जो M है यानी कि जो मास है, हमें पता है एसआई में कितना होता है, केजी में होता है, और सीजीएस में किस में होता है, ग्राम में होता है। सिमिलरली अगर हम लेंथ की बात करें तो एसआई में क्या होता है मीटर में, और सीजीएस में क्या होता है सेंटीमीटर में, और टाइम क्या होता है दोनों केस में क्या होता है सेकेंड ही होता है। पावर -2 करे या कुछ भी करे वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई। तो N2 बेसिकली क्या आ गया, केजी को हम क्या करते हैं ग्राम में कन्वर्ट कर देते हो, क्या हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा डिवाइडेड बाई ग्राम, इनटू मीटर को सेंटीमीटर में कर देते तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बेसिकली 1। तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो N2 का वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगा, ये 10⁻³ है और ये क्या 10⁻², दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10⁵। तो हमारा N2 क्या आ गया 10⁵, यानी कि 1 न्यूटन, जो 1 न्यूटन होगा वो बेसिकली क्या होगा N2 यानी कि 10⁵ डाइन के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर एक और हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल होगा। यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, जो सिस्टम ऑफ यूनिट है एक हम डिफरेंट टाइप का अपने मन से एक इमेजिनरी सिस्टम ऑफ यूनिट ले लेंगे। इस केस में जो हमारा जो न्यू सिस्टम होगा यूनिट का, जो न्यू सिस्टम होगा जो यूनिट का, उस केस में हमारा क्या है, जो मास है यहाँ पर बेस मास कितना होगा, जो बेस मास का जो यूनिट होगा उसको हमने कैसे डिफाइन किया है 100 kg। लेंथ को हमने क्या डिफाइन किया है 1 किलोमीटर, और जो टाइम है ये जो हमारा न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें हमने क्या किया है, यूनिट को डिफाइन कैसे किया है, टाइम को 100 सेकेंड। इस तरह से हमने क्या किया है न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट को डिफाइन किया है। तो ये जो हमारा न्यू सिस्टम है यूनिट का, इस केस में हमने जो एनर्जी का जो यूनिट लिया है, हमने जो एनर्जी का यूनिट डिफाइन किया है वो बेसिकली क्या है, जो हमारा होता है वो बेसिकली क्या होता है GOULE होता है। इसका हम उल्टा कर देंगे, उल्टा मतलब ELUOJ। तो ये हमारा क्या है इस सिस्टम में एनर्जी का यूनिट है। और यहाँ पर हमें क्या पता करना है, हमें क्या पता करना है कि जो 1 ELUOG जो हमने यूनिट डिफाइन किया एनर्जी का, उसमें हमारा जो पहले से पता है ऐसा यूनिट क्या होता है एनर्जी का, जूल, क्या होता है जूल होता है। तो इसमें एक ELUOG में कितना जूल होगा हमें वो पता करना है। कैसे पता करेंगे हम लोग वो देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। तो हम क्या करेंगे, यही चीज को इस्तेमाल करेंगे जो हमारा
जो क्या था N1U1 इज इक्वल टू क्या होगा N2U2। तो यहाँ पर N1 क्या है हमारा 1 और N2 क्या है हमारा, हमें निकालना है। तो यहाँ पर N1 हमें पता है कि एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो बेसिकली क्या होता है mL2T-2 होता है। तो यूनिट की जगह हम क्या करेंगे, डायमेंशन पुट कर देंगे एनर्जी का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mL2T-2, ये 1 है, पहला यूनिट है जो हमने माना है, जो हमने न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट डिफाइन किया उसमें है 1 है ये। N2 जिसको हमें निकालना है, और इसमें क्या होगा हमारा mL2T-2, इसमें हमने इसको मान लिया है, जो हमें पता है ऐसा यूनिट वो क्या है 2 है। तो यहाँ से हमारा जो N2 है वो बेसिकली क्या होगा N1, ये हो जाएगा M1/M2, ये हो जाएगा L1/L2 के पावर 2, और यहाँ पर क्या होगा T1/T2 के पावर -2। N1 कितना है हमारा 1 है। M1 मतलब हमारा जो न्यू सिस्टम है वो क्या है हमारा, इसमें हमने 1 माना है। तो न्यू सिस्टम में मास कितना है 100 kg है, मास कितना है 100 kg। और जो SI सिस्टम होता है जिसमें हमें निकालना है, SI सिस्टम है, और ये हमने जो सिस्टम डिफाइन किया है वो है ये SI है, ध्यान रखना है ये क्या है SI है। तो SI में मास क्या होता है kg में होता है, और हमने जो डिफाइन किया उसमें क्या है 100 kg है। लेंथ क्या है, यहाँ पर हमने जो डिफाइन किया वो क्या है 1 किलोमीटर, और SI में क्या होता है मीटर होता है, और इसका पावर 2। टाइम दोनों केस में क्या होता है, नहीं सॉरी, हमने जो SI में हमें पता है कितना होता है सेकंड में होता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया है 100 सेकेंड लिया है, और SI में हमें पता है क्या होता है सेकेंड के पावर क्या हो जाएगा -2। इसको अब हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा हमारा 100, और ये क्या हो जाएगा 1000 मीटर, मीटर कैंसिल हो जाएगा, उसका पावर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर ये क्या है 100 के पावर -2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6। तो ये हो जाएगा कितना 10 टू द पावर 8, और ये हो जाएगा बेसिकली 10 टू द पावर -4। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 10 टू द पावर 4। तो N2 का वैल्यू हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 4, यानी कि 1 ELUOG में कितना जूल होगा 10 टू द पावर 4 जूल होगा। अब हम लोग देखते हैं डायमेंशन एनालिसिस का फोर्थ एप्लीकेशन क्या है हमारा, टू ड्राइव न्यू रिलेशन। हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस को इस्तेमाल करके न्यू रिलेशन को ड्राइव कर सकते हैं। बिना एक्सपेरिमेंट के हम लोग न्यू रिलेशन को पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम लोग वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल है उसको हम लोग देखते हैं। ये हमारा क्या है, एक पेंडुलम है। ये क्या है, पेंडुलम है, जो क्या होगा ऐसे जाएगा। अब हमें पता है कि जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, हमें नहीं पता, हम एज्यूम कर लेते हैं जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, हम मान लेते हैं कि जो रस्सी है उसके लेंथ पे डिपेंड करेगा, जो रस्सी है उसके लेंथ पे डिपेंड करेगा। लेट से मान लेते हैं कि जो बॉब है उसके मास पे करेगा। ऐसे में पता है इसके मास पे नहीं करता है, बट मान लेते हैं इसके मास पे करेगा। जो जो हमें रहेगा उसको मान लेंगे, और मान लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे करेगा, मतलब जी पे करेगा। हमने ऐसा मान लिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बेसिकली डायमेंशन एनालिसिस को इस्तेमाल करके हम क्या पता कर लेंगे कि जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड क्या होगा। कैसे करेंगे हम लोग वो देखते हैं। तो जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे कर रहा है। तो इसका मान लेते हैं पावर x पे करेगा। मास पे करेगा तो मान लेते हैं इसका पावर y पे करेगा। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पे करेगा, यानी कि g पे करेगा, तो मान लेते हैं इसका पावर g पे z पे करेगा। इस तरह से प्रोपोर्शनल होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का जो डायमेंशन है उसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है
t का डायमेंशन हो जाएगा, इधर क्या होगा l के पावर x, m के पावर y एंड g के पावर z, इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। टाइम का डायमेंशन क्या होगा, m0 l0 t के पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पर l का डायमेंशन क्या होगा x, m का जो डायमेंशन है मास है उसका डायमेंशन क्या होगा, उसका पावर क्या होगा y, और g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या होता है LT-2, इसका पावर क्या हो जाएगा z। इसको सिंप्लीफाई करते तो यहाँ पर l सबसे पहले लिखते हैं, l के पावर यहाँ पे क्या है x है, और यहाँ क्या हो जाएगा z, यानी क्या हो जाएगा x प्लस z, m के पावर क्या है सिर्फ और सिर्फ क्या है y है, और t के पावर क्या है -2z है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये जो टाइम का डायमेंशन है, ये डायमेंशन और इस डायमेंशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या लिख देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x प्लस जेड ये क्या होगा 0 होगा, y m का डायमेंशन है और यहाँ m का डायमेंशन क्या है 0 है, तो y भी क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा -2z किसके इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ से z बेसिकली क्या आ जाएगा -1/2। इसको अगर हम इसमें पुट कर देंगे फर्स्ट वाले में तो x बेसिकली क्या आ जाएगा हमारा 1/2। तो x भी आ गया, y भी आ गया, z आ गया, यानी कि तो यहाँ से हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा l मतलब क्या है लेंथ है, उसके पावर x कितना है हमारा हाफ है, m के पावर 0 यानी कि मास के पावर क्या होगा 0, और g क्या है, g के पावर कितना होगा -1/2। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा l/g के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होगा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड होगा वो बेसिकली क्या होगा अंडर रूट, एक कांस्टेंट रहेगा कोई, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो, और ये होगा। और यहाँ पर हम कांस्टेंट का वैल्यू नहीं पता कर सकते, ये यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू हम लोग डायमेंशन एनालिसिस से पता नहीं कर सकते। इसका वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, जो एक्सपेरिमेंट है उसके थ्रू पता करेंगे कि कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा। तो ये इसका क्या है, एक ड्रॉबैक भी है। डायमेंशन एनालिसिस का ड्रॉबैक क्या है कि जो रिलेशन हम ड्राइव करते हैं उसमें जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू हम लोग डायमेंशन एनालिसिस से पता नहीं कर सकते। और एग्जांपल हम लोग करते हैं, तो एग्जांपल क्या है हमारा, इफ वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a एंड फोर्स f आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ f इन एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पर क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a और फोर्स f क्या है एज टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, इन तीनों को क्या मान लिया गया है, फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया गया है। तो हमें पता करना है डायमेंशन ऑफ f इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में f का डायमेंशन क्या होगा वो हमें पता करना है, यानी कि f का पावर क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग वो देखते हैं। हमें पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है जिसको हम लोग क्या लिखते हैं L से लिखते हैं, वो बेसिकली क्या होता है mvr होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले L का डायमेंशन पता कर लेंगे। L का डायमेंशन कहने का मतलब क्या है कि mvr का डायमेंशन, m क्या है मास है, तो मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा m, v क्या है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा LT-1, और r क्या है लेंथ है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा L, यानी कि डायमेंशन क्या आ जाएगा ml के पावर 2 एंड t के पावर -1। तो ये हमारा क्या है एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन है। अब हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो तीनों पे डिपेंड करता है, हमें नहीं पता किस पे कितना करता है, तो हम मान लेंगे कि ये तीनों फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उस पर डिपेंड करता है, यानी कि प्रोपोर्शनल होगा v के पावर x, a के पावर y एंड f के पावर z के। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड डायमेंशन को बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पर L का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या होगा v के पावर x, a के पावर y एंड f के पावर z के डायमेंशन के इक्वल होगा।
हमें पता है एल का डायमेंशन कितना होता है, एम एल के पावर 2 एंड टी के पावर -1। वी क्या हमारा वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी -1 के पावर क्या हो जाएगा एक्स। ए क्या है, एरिया है, तो ये क्या हो जाएगा, एल क्या हमारा, ए क्या हमारा एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एल टी -2, इसका पावर क्या हो जाएगा वाई। एफ क्या है, फोर्स है, तो क्या हो जाएगा एम एल टी -2 ये हो जाएगा, और इसका पावर क्या हो जाएगा जेड। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि m के पावर क्या हो जाएगा z, फिर l आएगा, तो यहाँ पर l क्या होगा, l के पावर x, y एंड z, तीनों को ऐड कर देंगे तो l के पावर क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z, और यहाँ पर हमारा जो टाइम है उसका पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -x, यहाँ पर हो जाएगा -2y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2z। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे। तो जब हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये m है, इसका पावर कितना है z है, और यहाँ पर पावर क्या है 1, यानी कि z का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, x प्लस वाई प्लस z, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर -x -2y -2z ये कितना हो जाएगा -1। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या है हमारा 2 है, इसको अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 1, इधर जाएगा तो -1, यानी क्या आ जाएगा हमारा 1। अगर इसको हम इसमें पुट कर देंगे, देखो माइनस माइनस हटा देते, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा x प्लस 2y, और ये क्या हो जाएगा 2, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2 में से 1 चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा -1। तो ये हमारा 2 इक्वेशन मिल गया। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2, यानी कि y हमारा कितना आ जाएगा -2। इसको हम इसमें पुट कर देंगे, किसी एक में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे, ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 1, यानी कि x कितना आ जाएगा हमारा 3। तो हमारा z पता चल गया, x पता चल गया, y पता चल गया। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, सम कांस्टेंट प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो v के पावर x, v के पावर कितना है x है, x कितना आया हमारा 3, a के पावर y, y कितना आया हमारा -2, और f के पावर क्या है हमारा z है, यानी कि f के पावर z कितना आया हमारा 1। तो यहाँ से हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो बेसिकली क्या आ जाएगा k v3f डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसमें फोर्स का डायमेंशन कितना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसमें फोर्स का डायमेंशन यानी कि फोर्स का पावर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नहीं है, तो पावर क्या है 1 है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा यहाँ पर बेसिकली हमारा वो बेसिकली क्या आएगा 1। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम में फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा 1 होगा। डायमेंशन का मतलब ही क्या होता है उसका पावर, तो फोर्स का पावर कितना है हमारा, कुछ नहीं है मतलब 1 है, यानी कि आंसर क्या होगा 1। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन कर ले, तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्रेस लेंथ इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट यानी कि c, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन f एंड डेंसिटी t। हमें बेसिकली क्या करना है, लेंथ को इन तीनों के टर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमें बेसिकली क्या करना है, जो लेंथ है उसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है किसके टर्म में, स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन एंड डेंसिटी, इन तीनों का टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हमें नहीं पता कैसे डिपेंड करता है, तो हम मान लेते हैं क्या कि जो लेंथ है वो क्या है, प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्पीड ऑफ लाइट के पावर x, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन के पावर y एंड डेंसिटी के पावर z। ऐसे मान लेते हैं हम लोग।
अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड डायमेंशन को इक्वेट करेंगे या बैलेंस करेंगे। तो ये लेंथ है जिसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l1 t0 इक्वल टू क्या होगा, c के पावर x f के पावर y एंड d के पावर z का डायमेंशन। c क्या हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, तो क्या हो जाएगा lt-1 के पावर x, f क्या हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन है, यानी क्या हो जाएगा टाइम के पावर -1 के पावर y, और z क्या है, डेंसिटी है। आपको पता होगा डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास का क्या हो जाएगा m, और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा l के पावर -3, इसका पावर क्या हो जाएगा z। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं l के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा -3z। t की पावर की हम बात करते हैं तो t का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा -x और यहाँ पे होगा -y, और लास्ट में m के पावर सिर्फ यही है और ये क्या होगा z। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। ये क्या है हमारा m0 l1 t0, इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं l का पावर कितना है x -3z, यहाँ पर l का पावर कितना है 1, यहाँ पर जो t है उसका पावर कितना है -x -y, यहाँ पर t का पावर कितना है 0, यहाँ पर m का पावर कितना है z, और यहाँ पर m का पावर कितना है 0। तो इसको हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा बेसिकली x क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ से जब हमारा x 1 आ गया तो y कितना आ जाएगा हमारा -1 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो लेंथ है वो बेसिकली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, c के पावर 1, f का पावर कितना हो जाएगा हमारा -1 एंड d के पावर कितना हो जाएगा 0। तो जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो l बेसिकली क्या होगा, कोई कांस्टेंट c डिवाइडेड बाय f। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा लेंथ होगा इन टर्म ऑफ किसके किसके टर्म में होगा, स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, डेंसिटी पे ये डिपेंड नहीं करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।